हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगी। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जो मैं आपको बीच में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने उन वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, और जो मैंने आपको पिछली वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप उन वीडियो को रिवाइज करते रहना, यानी आप उन वीडियो को एक दो बार और देखना। और उसके साथ साथ आप मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं डेली कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं उसके अंदर सेंड करता रहता हूँ, जिससे आपकी रिवीजन कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, बस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आज हम जो करंट अफेयर है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अंत जुड़े रहना। शुभ, गोल, डिजिम या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ कि जो जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोल। ठीक है, पेपर में यही पूछ सकते हैं कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने गोल जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत की है वो किसके साथ साझेदारी की है? वो की है फेसबुक के साथ। और जो ये गोल प्रोग्राम है ये जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इससे ही दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, आपको जरूर ध्यान रखने होंगे। ठीक है, ये देखो, केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में एक वेनिबार में फेसबुक की साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की शुरुआत की। गोल कार्यक्रम को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और फेसबुक फाउंड हुई थी 4 फरवरी 2004 को और इसके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग जी। ठीक है, वैसे बहुत सारे इसके फाउंडर हैं लेकिन पेपर में इनका ही नाम बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को भारतीय नौसेना में पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया? ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हाल ही में इनमें से कौन से लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को भारतीय नौसेना में पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया है? INC-100, INLCU L57, INLCU L150 या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा INLCU L57। ठीक है, इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया गया है। ठीक है, सरकारी GRASI ने एक अधिकारी विज्ञप्ति में बताया कि युद्धपोत INCLU L57 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह 7वां LCU मार्क 4 वारशिप है। ठीक है, अब ये भी याद रखना, ये 7वां। यह जल और थल दोनों पर चलने में सक्षम पोत है और इसका प्राथमिक काम मुख्य युद्धक टैंकों, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों और साजो सामान का पोत से तट तक परिवहन करना और उनकी तैनाती करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट यानी TCCD लॉन्च किया है? ठीक है, अब आप बताओ ये कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है? हरियाणा, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली या महाराष्ट्र? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट लॉन्च किया है। ठीक है, और दिल्ली का फॉर्मेशन तो आपको पता है 1911 में कैपिटल बनी थी। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन 1956 को हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी भारत की, तो वो बनी थी 1911 में।
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल 11 है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो पता होगा अनिल बैजल है, ठीक है। और ये नहीं है कि खाली दिल्ली के पेपर ही पूछे जाते हैं, दिल्ली के बारे में तो हर पेपर पूछा जाता है, या चाहे आपकी कोई स्टेट का भी कोई पेपर होगा उसके अंदर भी दिल्ली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। एचएससी भी जो है वो दिल्ली के बारे में बहुत बार पूछती है, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, बहुत बार दिल्ली से क्वेश्चन उनमें पेपरों में बनते हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, और चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार देव जी, ठीक है। यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, इन तीनों से बार बार दिल्ली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवेश राय कौन थे, ठीक है। अब मैं आपको बताओ ये कौन थे। ये एक पॉलिटिशियन थे, ये एक लेखक थे, ये एक अभिनेता थे, या एक फिल्म मेकर थे, ठीक है। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो आप मुझे बताओ ये कौन थे। ये कौन थे? ये एक लेखक थे, ठीक है, याद रख लेना, देवेश रॉय जी एक लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट, और यह बंगाली राइटर थे। इन्हें इनके उपन्यास तीस्ता परेर वृत्तांतों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। पेपर में यह क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ये कौन सी भाषा के राइटर थे। ये थे बंगाली राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनु सुजमाम कौन थे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कौन थे। ये एक लेखक थे, ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक प्रोफेसर थे, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, ठीक है। ये जो योजना ये हाल ही में लॉकडाउन में शुरू की गई है, तो आप मुझे बताओ ये किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये योजना प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने वाली साबित होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 21 मई को ही पहली किस्त के रूप में होगी, ठीक है। जिसमें 3300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे जाएंगे, ठीक है। आप इन सारी बातों को जरूर याद रख लेना। और जिससे कि जो अब छत्तीसगढ़ राज्य है वो हाल ही में न्यूज़ में है, तो इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आपको याद रखना होगा। इस राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल है रायपुर, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी रायपुर है, ठीक है। और यहाँ पे कुल जिले हैं 28, और यहाँ पे गवर्नर है अनुसुईया जी, ठीक है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है भूपेश बैगल जी, और ये आईएनसी पार्टी के, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 90 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11 सीट्स हैं, ठीक है। अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और हाँ, या तो आज शाम को या कल सुबह आपको एक वीडियो मैं ट्रिक वाली प्रोवाइड करूँगा, वो भी वीडियो आप सबने देखनी है, ठीक है। मैंने आपको जितनी भी ट्रिक्स वाली वीडियो प्रोवाइड की है, आप उन वीडियो को देखना और आप उनकी बार बार रिवीजन करना, इससे ही आपको याद होंगी, ठीक है। जैसे आपने अभी वीडियो देखी है, तो आप उसको 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप 3 दिन के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना, और उसके बाद आप 7 दिन के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। अब मैं आपको इनकी पीडीएफ भी मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि अब आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, और आप वहाँ से बार बार रिवीजन करते चलना। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे कि पहले 24 घंटे में रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 3 दिन में उसी चीज़ को रिवाइज करना है, फिर उसको 7 दिन में रिवाइज करना है, फिर उसको 15 दिन में, फिर उसको 1 महीने के बाद रिवाइज करना है। आप ऐसे स्ट्रेटजी बना के चलो, देखो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पेपर को क्वालिफाई करते हैं ना, उनकी ऐसी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे सारी स्ट्रेटजी भी इन वीडियो के अंदर ही प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आपने हर वीडियो को देखना है, और आप एक बार 7 दिन के लिए भी जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करो, आपको अपने आप ही फर्क दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिक्किम अपना राज्य दिवस हर साल किस दिन मनाता है? यानी अब आप बताओ जो सिक्किम है वो किस डेट को ये स्टेट बना था? 12 मई, 13 मई, 16 मई या 15 मई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 मई को, ठीक है। सिक्किम अपना राज्य दिवस 16 मई को मनाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 को। यहाँ पे कैपिटल है गैंगटॉक, और यहाँ पे लार्ज सिटी भी गैंगटॉक है, ठीक है। और यहाँ पे कुल जिले 4 हैं, और यहाँ पे गवर्नर है गंगा प्रसाद जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तामंग जी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 32 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट्स है, ठीक है। आप पिछले पेपर उठा लो, आप उसके अंदर देखोगे कि जिन जिन राज्यों में राज्यसभा और लोकसभा में 1-1, 2-2 सीट्स है, उनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किस देश ने अपने देश में विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, अब आप बताओ हाल ही में किस देश ने कहा है कि वहाँ पे अगर विरोध होता है तो उसके अंदर झंडे को जलाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, चीन, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, हाल ही में जर्मनी देश ने अपने देश में विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर जी और यहाँ पे चांसलर है एंगेला मार्केल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए और अधिक आवंटित किए हैं? ठीक है, अब आप बताओ कि जो भारत सरकार है उसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए और अधिक आवंटित किए हैं? 25,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये डाटा जरूर हमारे पेपरों में बनेगा, ये तो आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 वर्ष के लिए अपने वेतन का कितने प्रतिशत त्यागने का निर्णय लिया है? ठीक है, अब आप बताओ कि जो हमारे राष्ट्रपति जी है यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 1 वर्ष के लिए अपने वेतन का यानी अपनी सैलरी का कितने प्रतिशत त्यागने का निर्णय लिया है? 25%, 30%, 40% या 10%? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30%। जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपनी सैलरी का 30% 1 वर्ष के लिए वेतन त्यागने का निर्णय लिया है। ठीक है, और मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर जो हमारे राष्ट्रपति जी के जो भी आर्टिकल है वो मैं आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको ट्रिक से याद करनी होगी। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर हम ऐसी ट्रिक के बिना याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो आप उसमें कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कहीं अभी आप याद करोगे आपको याद रह जाएगी, फिर आप 3 से 4 दिन के बाद उसको दोबारा माइंड में रिपीट करो। लेकिन अगर आपको वो माइंड में कन्फ्यूज करिए तो आप उसको ट्रिक से याद करो ना। तो आप ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। अभी इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो जिससे कि ये परिवार हमारा बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मिशन ग्रैंड केयर शुरू की है? ठीक है, अब आप बताओ हाल ही में किस राज्य ने मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला या उड़ीसा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, ये मिशन हाल ही में केरला राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, और केरला का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे कुल जिले 14 है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पिनरिया विजय जी। और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 141 सीट्स है। ठीक है, यहाँ से राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स है। ठीक है, ये भी डाटा आपको बार बार याद करने पे होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कोई चिंता नहीं करनी है, बस आप इन वीडियो को अंत तक देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को सभी फल और सब्जियों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया? ठीक है, अब आप बताओ हाल ही में इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कि सभी फल और सब्जियों तक विस्तारित करने का भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है? वेजिटेबल, ग्रीन, सब्जियां या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन को सभी फल और सब्जियों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन को कहाँ तक विस्तारित करने का निर्णय लिया? वो लिए उन्होंने सभी फल और सब्जियों तक। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को किसानों को राहत प्रदान करने वाले कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना जिसके तहत पर्यावरण और भंडारण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसे अब देश के सभी फलों और सब्जियों के लिए विस्तारित किया जाएगा। अब तक यह केवल टमाटर, प्याज और आलू के पर्यावरण भंडारण पर प्रभावी था। ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं कि इससे पहले किन किन पर प्रभावी था? वो था टमाटर, प्याज और आलू। निर्मला सीतारमण ने फैसले को टॉप टू टोटल बताते हुए कहा कि सरकार इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं कि इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? वो दिए गए 500 करोड़ रुपए। और योजना के तहत अधिशेष से घाटे वाले बाजारों तक पर्यावरण तक पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार कोल्ड स्टोरेज सहित उपज के भंडारण पर 50% सब्सिडी भी प्रदान करती है। यह योजना 6 महीने के लिए
पायलट चरण पर चलेगी और इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। सीतारमण जी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और किसान अपनी उपज बाजारों में नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये योजना हाल ही में कही गई है, तो आपको जरूर याद रखना होगा। और यह घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का हिस्सा है, ठीक है। ये तो हमारे पेपर में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये तो डाटा जरूर याद रखना होगा, 20 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने स्वचालित मार्क्स भारतीय रक्षा कंपनियों में कितने प्रतिशत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है, ठीक है। अब हम बताओ हाल ही में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति कितने प्रतिशत दी गई है? 70%, 74%, 65% या 54%? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 74%, ठीक है। यानी 74% जो हाल ही में भारत सरकार ने स्वचालित मार्क्स भारतीय रक्षा कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है, ठीक है। इससे पहले यह 49% थी, जिसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजेश गोयल को कहाँ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब हम बताओ कि जो ये राजेश गोयल है, इनको कहाँ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? CBSE के, ICMR के, राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के या NDRF के? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इनको यहाँ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी NAREDCO, ठीक है। पेपर में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप जरूर याद रख लेना। और ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1998 को, ठीक है। और ये अंडर काम करती है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेबेस्टियन वेटल निम्न में से किस टीम के स्टार F1 चालक है, ठीक है। इन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित किया, तो आप मुझे बताओ ये निम्न में से किस टीम के स्टार F1 के चालक है? मर्सिडीज, फरारी, रेड बुल या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फरारी, ठीक है। याद रख लेना, ये फरारी टीम के स्टार F1 के संचालक है और इन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित की है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।